खबर यहाँ पर ये आ रही है कि गजा में मानवीय सहायता सामग्री जिस केंद्र पर बांटी जा रही थी, जब वहाँ पर फिलिस्तीन के नागरिक पहुँचते हैं उस सेंटर पे, तब इजरायली सैनिकों ने उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। मतलब उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर है और कई लोगों को, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस मामले में पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो में है। आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो में किस तरीके की खबर है और इसमें पूरा मामला क्या है, पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। और आपको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर यहाँ पर जो कि अत्याचार हो रहा है। भूखे और गरीबों पर गोलियां चलाना कितना गलत काम है। क्या इनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। खबर आ रही है कि गजा में मानवीय सहायता सामग्री जिस केंद्र पर बांटी जा रही थी, जब वहां पे फिलिस्तीन के नागरिक पहुंचे उस सेंटर पर, तब इजरायली सैनिकों ने उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। मतलब उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस मामले पर पूरी जानकारी हमारे साथी नावेद देंगे। नावेद, जो फिलिस्तीनी नागरिक उस सेंटर पर पहुंचे, उन पर गोलीबारी हुई, इस तरह की खबरें हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए नीरज, जो सबसे शुरुआती जानकारी जो अब तक हमें अवेलेबल हो पाई है उसके बारे में आपको बता दूं। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आउटलेट द गार्डियन है, उसकी खबर के मुताबिक जब गाजा में एक इजराइल समर्थित फाउंडेशन खाने की मदद के लिए केंद्र चला रहा था उस वक्त वहां पर, और उस फाउंडेशन का नाम है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, और जीएचएफ इसे शॉर्ट में है। तो जीएचएफ के कैंप पर हमलों से प्रभावित जो लोग थे, जिन्हें खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, वो वहां पर पहुंचे और इसी दौरान इजरायली फोर्सेज ने उन लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं नीरज, तो उस वक्त तक द गार्डियन के हिसाब से इस इजरायली गोलीबारी में 20 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जो सहायता कैंप में खाना खाने के लिए जा रहे थे और खाना लेने के लिए जा रहे थे। साथ में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मौत का जो आंकड़ा है वो 31 लोगों का बताया जा रहा है। 31 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है अभी तक। जी हाँ, अब तक, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। साथ में रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल है वहां पर, तो वहां पर जो घायल हैं उन्हें लेकर गया और उनके इलाज करवाया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। और इसके बारे में कुछ चश्मदीद भी बताते कि जब हेल्प सेंटर की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, जो सहायता केंद्र वहां लगा था, एड जहां पे बांटी जा रही थी, तो इजरायली फोर्सेज ने ही उन पर फायरिंग शुरू की, जिसमें कुछ जानकारी ये भी बता रही है कि इजरायली टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया फायरिंग के लिए, जब वहां पे भीड़ इकट्ठी थी। और ये बिल्कुल सुबह सुबह की बात है। और जब लोग घायल हो गए, जब मौत हुई, तो उसके बाद जो वहां पे कार्ट्स रहती हैं, यानी जो हम बैलगाड़ी टाइप की जो चीजें रहती हैं, उनके जरिए वहां पर लेकर गए उन लोगों को हॉस्पिटल तक के, या जो भी मृत थे, शव जो थे, उनको इस तरह से लेकर दौड़े, या फिर कपड़ों में लपेट कर उठाकर हाथों में लेकर दौड़े, रिक्शा टाइप की चीजों में। तो ये वहां पर जो था, वहां पर इस तरह की स्थिति बन गई थी। जी नीरज। नावेद, इस मामले पर हमास ने कुछ कहा है? जी, हमास के बारे में भी अब पता चला है कि जो उसने बयान दिया उसमें कहा है कि जो एड सेंटर्स थे जहां पर मानवीय सहायता दी जा रही थी, उस केंद्र पर लोगों को मारना, इसराइल ने एक उस पर आरोप लगाया इसराइल के ऊपर कि इसराइल ने मैसेकर किया है, यानी लोगों को इस तरह से, मतलब मास डेथ ट्रैप्स, यानी लोगों को इकट्ठा पकड़कर जाल में फंसाकर मारा गया है। ये इसराइल को कहा है हमास ने, हमास का आरोप है। और इसके बारे में ये भी कहा है कि रफा, क्योंकि ये जो हो रहा था ये रफा में था, तो कहा कि जो भूखे आम नागरिक थे उनके खिलाफ इजराइल की हुई ये एक और करतूत है। और जो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन और एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स इजराइल ने सब अपने समर्थन से बनवाई थी, हमास के शब्द हैं, तो वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, एक जाल बिछाया, और फिर वहां पे जाल बिछाने के बाद एक मानवीयता के नाम पर लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये हमास का है। और इसके चश्मदीद भी इसके बारे में कुछ बताते हैं। ने कुछ क्या बताया है, जो घटना कैसे हुई, क्या हुआ था उस वक्त? जी, एक इब्राहिम अबू सऊद नाम के एक चश्मदीद है, जिनके बयान द गार्डियन पे भी और एपी रॉयटर्स, इस तरह की जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसमें, न्यूज एजेंसीज में भी मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब वो करीब 300 मीटर दूर थे, वहीं से फायरिंग शुरू हो गई थी उन पर। हाँ, और कई लोग जिसमें घायल हुए और महिलाएं भी इनमें शामिल थी, और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये अबू सऊद ने देखा, जो बताते हैं, जिसकी मदद नहीं की जा सकी। और रफा के अस्पतालों में दर्जनों घायल इलाज करा रहे थे और 175 और
लोग घायल बताए गए इसमें। और द गार्डियन को एक स्टेटमेंट मिला इसमें, जो पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट है, रेड क्रिसेंट जो एक महिलाएं और बच्चे सोसाइटी भी। है जो मदद करती है ऐसे मौके पर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो उसने कहा कि जब इंजरीज होती है तो उसने कहा कि अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 घायल अस्पताल लाए गए हैं। और जो पीआरसी उसने मरने वालों को मार्टर्स शब्द, जिसका हिंदी अनुवाद शहीद होता है, तो उस शब्द का प्रयोग किया है इस चीज के लिए। जी नाविद, क्या उस तरह की कोई जानकारी मिली है जो घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनमें कुछ बच्चे भी हैं? देखिए, अभी इसके फिलहाल सटीक आंकड़े तो नहीं आए हैं कि कितने बच्चे, उसमें कितनी महिलाएं थी। फिलहाल मोटा माटी जो कितनी संख्या हो सकती है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चल रही है। कहीं 20 से ज्यादा चल रही है, कहीं 23 बताई जा रही है, कहीं 31, इसके 31 की बताई जा रही है। और ये इसके हैं। और इस पे इसराइल का भी बयान नीरज आ गया है। जो इसराइल, मतलब बयान तो नहीं आया है, मतलब जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने कहा कि हम अभी तक इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनके बारे में जानकारी पता कर रहे हैं। हमें कुछ जानकारी फिलहाल है नहीं, बस जांच की जा रही है अभी। और जिस इजरायली फाउंडेशन ने कैंप लगाया था उसका कहना है कि रविवार सुबह, जब हम ये वीडियो शूट करें 1 जून की तारीख है, तो सुबह के बारे में बताते हैं कि सुबह बिना किसी ऐसी घटना के मदद दी गई है। यानी फाउंडेशन का सीधा सीधा कहना है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी हुआ तो है। वो नहीं मान रहे हैं। फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया है। हाँ जी जी जी, फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया नीरज। क्या ऐसा किसी संस्था ने छापा है, किसी अखबार ने या किसी एजेंसी ने, कि फायरिंग, मदद लेने वालों पर फायरिंग हुई क्यों? देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं क्यों हुई, वो इजराइल बेहतर बताएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और फायरिंग कई की घटना इंडिपेंडेंट से इनकार एनजीओज करते, का मतलब फायरिंग वगैरह इसमें कुछ कहना है, उनकी नहीं कई है। रिपोर्ट्स इस तरह से आई हैं जिससे जानकारी मिलती है कि इस वक्त फिलिस्तीन में लगातार हो रहे इजरायली हमलों के चलते बहुत लोग जो आम नागरिक हैं वहां के, वो प्रभावित हैं और उनको खाने पीने की चीजें भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से भुखमरी और इससे संबंधित कई विजुअल्स हम तक पहुंचते हैं, कई रिपोर्ट्स हम तक पहुंचती है। तो ये होता है ऐसे में जब इलाके के लोगों को पता चला कि एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में खाना हमें मिलने वाला है, रिलीफ एड हमको मिलने वाली है, सामग्री मिलेगी, तो वो इस चीज को लेकर उत्साहित थे। तो इसको लेकर वो उन्होंने हजारों लोग वहां पर, मतलब इतनी संख्या थी, और सुबह सुबह वो लोग बहुत जल्दी तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश में लग गए, जाने लगे, रास्ते में थे। तो जब वो करीब पहुंचे तो इजरायली फोर्सेस ने उन्हें कहा कि आप तितर बितर हो जाइए। तो अब इस रास्ते में एक फ्लैग राउंड अबाउट नाम का एक गोल चक्कर पड़ता है। तो जब वो लोग वहां तक पहुंचे, जो लगभग उस एड सेंटर जो है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है इससे समझ में आता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस पे फायरिंग की थी। और इसी के बारे में एक आई विटनेस जो है मोहम्मद अबू तैयमा, वो भी बताते हैं, वो कहते हैं कि उनकी एक कजिन की इसमें मौत हो गई जब उनको गोली लगी, और एक महिला भी, इन दोनों को उनके सामने शूट किया गया और इसमें उनकी मौत हो गई, दोनों की मौके पर ही। और उन्हीं के सामने कई लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए, जिसमें उनकी पत्नी के भाई भी शामिल हैं। नावेद, इस समय क्या पता चल पा रहा है कि गजा में खाने पीने की क्या स्थिति और ब्लॉकेट का क्या असर है? जी, जैसे अभी हमने इसके पहले खाने पर बात की, तो उसी से संबंधित ये जो स्थिति बनी है ब्लॉकेड की वजह से भी बनी, कि हमले तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अंदर खाना पीना जो भी चीजें होती हैं, फूड एंड बेवरेजेस, वो आने नहीं दिया जा रहा है। इजराइल ने मार्च में गाजा के ऊपर सभी सप्लाई जो थे वो बंद कर दिए थे, उस पर रोक लगा दी थी, और ये कहते हुए कि हमास अपने लड़ाकों के लिए यहाँ से सामान छीन रहा है, मतलब जो सामान आ रहा है उससे वो करना है, छीन ले रहा है। हालांकि हमास ने इजराइल के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, मगर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच हुआ ये कि जो आम नागरिक थे उन तक के खाना पीना और जो भी रिसोर्सेज, जरूरी रिसोर्सेज होते हैं जीवन के लिए, वो पूरी तरह पहुंचना बंद हो गए। और बंद होने के बाद फिलिस्तीन के बच्चे जो हैं भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिसके हम तक तस्वीरें आ रही, रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन एक संस्थान है, आईपीसी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ग्लोबल संस्था है। तो ये फूड सिक्योरिटी और पोषण से संबंधित चीजों पर, खबरों पर नजर रखता है, उसका एनालिसिस करता है। इस एनालिसिस में उसने पाया है कि अभी तक के 71,000 बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के हैं, जो वहां पर गंभीर कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा मेरे सामने रखा हुआ, और जो गाजा की जो सिचुएशन है उसके बारे में, जिनमें से 14,000 ऐसे मामले हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, और उनके साथ आगे मतलब कुछ भी हो सकता है। और इसी से संबंधित एक ग्लोबल हंगर मॉनिटर भी है, उसने बताया कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भूखमरी से मर रहे हैं। यानी 71,000 तो इसमें बच्चे हैं, लेकिन कुल जो है वो 5 लाख लोग हैं जो भूखमरी से परेशान है, उसका सामना कर रहे हैं। और ये जो 14,000 वाली जो बात है, आंकड़ा है, वो यूएन ने भी कोट किया है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने, कि अगर इन बच्चों को सही वक्त पर राहत सामग्री नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो ये 14,000 बच्चे कुछ घंटों में
दम भी तोड़ सकते हैं। ये है इसका। जी नावेद, इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र का क्या रुख है? इजराइल ने ये जो नया एड डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया सिस्टम बना दिया है, उसको लेकर क्या मानना है? जी नीरज, इसी पे मैं आने वाला था कि 71,000 संयुक्त बच्चे। राष्ट्र जो यूएन है और अन्य जो मानवीय संस्थाएं हैं, उन्होंने नए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खारिज कर दिया जो इजराइल ने बनाया है। तो यहाँ पे ये भी चीज मैं जोड़ दूं कि जब पूरे वैश्विक बहुत स्तर बुरी पर हालत दबाव है बनाया गया फिलिस्तीन की, इजराइल के बहुत ऊपर कि बुरी आप हालत खाना जाने दीजिए, वहां पर आप खाना नहीं रोक सकते, राहत सामग्री नहीं रोक सकते, यूएन ने जब दबाव बनाया तो इजराइल ने फिर कुछ जो एक लिमिटेड यही मात्रा होता है में ना, वॉर जो वहां होता पर है ना, रिलीफ इससे जो बहुत सामग्री है नुकसान वो होता है। पहुंचाने की इजाजत दे दी। आम उन्होंने कहा जनता कि का मैं बहुत इतना इसमें संघर्ष जाने, होता है। मतलब इसराइल इतना जाने देगा सीमा से। लेकिन जो यूएन था, यूएन का कहना है इसमें कि जितना वो जाने दे रहे हैं, जितना लिमिट उनने तय की है, वो बिल्कुल मतलब सागर में बूंद के बराबर है। तो ये यूएन का कहना है और जो कई इंटरनेशनल एनजीओ जो इस पर काम कर रही हैं, तो उनका ये कहना है। और इजराइल ने जरूर आने दिया। और ये जो एक नया एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके यूएनए बारे ने में आप भी पूछ रहे दबाव हैं, बनाया, ये उसी के बाद बना है कि जो भी राहत सामग्री है वो किस तरह से लोगों लिमिटेड तक मात्रा, पहुंचेगी जो मतलब आम कि थोड़ा नागरिक हैं। बहुत। तो लेकिन इसको खारिज कर रहा है यूएन भी, और कई इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ हैं वो भी खारिज करें। क्यों? क्योंकि उनका दावा यह है कि ये गाजा के 23 लाख लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ये जो घटना है ना नीरज, जिस स्पॉट पर हुई है, वो भी इसी विवादित नए फूड एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा है। वहीं पर जो इजरायली फाउंडेशन है, जो मतलब सपोर्ट से बना हुआ जीएचएफ, जिसकी बात हमने की, तो वो एक सहायता केंद्र जिस जगह पर चला रही थी, वो भी एक विवादित नए सिस्टम पर उसकी एक परत मानी जा रही है। और इजरायली मिलिट्री ने इस वीडियो को शूट होने तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। जबकि केंद्र चलाने वाला जो जीएचएफ है, जिसकी अभी हमने बात की, उसका कहना है कि उसके प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोगों ने इस पर अरे जो 23 सुरक्षा के लिए वहां लाख तैनात है, पूरे उन लोगों ने तो वहां पर नहीं, कोई बहुत ज्यादा फायरिंग नहीं 23 की लाख है ना। लेकिन जब सवाल उठ रहा है और जब हमारे पास सीधी सीधी तस्वीरें आ रही हैं लोगों के मरने की, घायल होने की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि फिर फायर किसने किया, जब जीएचएफ ने की सिक्योरिटी पर्सनल ने नहीं किया और आईडीएफ इस पर कोई बयान नहीं दे रहा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो ये तो चीज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यही कहा जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये भी जोड़ दूं इसमें नीरज की, ये जो जानकारी हमने पहुंचाई अपने दर्शकों तक, ये द गार्डियन की रिपोर्ट थी और साथ में कुछ इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एजेंसीज हैं, रॉयटर्स एंड एसोसिएटेड प्रेस, उसके जरिए हम तक ये खबर पहुंची है गाजा से सीधे। तो हाँ, अब आपके सवाल पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास तौर पर जो बच्चों के साथ हो रहा है उसे लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है, बात की जा रही है। और इजराइल से कहा जा रहा है कि आप बच्चों के साथ कम से कम थोड़ा नर्म रुख रखिए। जी, और बात वही है कि जब बच्चे भूख से मरते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं देखना होता कि ये फिलिस्तीन का है, ये इजराइल का है, कहाँ का है, उसमें सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। आपको सिर्फ इंसान होना जरूरी है, ये तमाम जो ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज हैं वो कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो सही नहीं, क्योंकि हर आम नागरिक फिलिस्तीन का हमास का हिस्सा नहीं है। आपकी जो बच्चों के जंग है साथ वो बिल्कुल हमास के बच्चों साथ के है। साथ नहीं आप होना हर चाहिए। आम नागरिक को नहीं इस तरह से होने बच्चों के दे साथ सकते, कम जो से कम यूएन थोड़ा का नर्म और रुख रखना एनजीओ का चाहिए। कहना है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे मदद नहीं भेजी जा रही, मदद लगातार भेजी जा रही है। रिलीफ जो एड है उसके ट्रक्स लोड होकर बराबर पूरी सामग्री लेकर, जितनी बच्चा तो वहां बच्चा जरूरत होता है है, उतनी सामग्री लेकर उसको क्या वहां ही पर किसी जा से रहे हैं, मतलब ऐसा है, उसको सभी बस भूख से संस्थाओं का मतलब दावा होता है। है। लेकिन दिक्कत कहां तो पर आ बच्चों रही के है साथ कि ऐसा देश जो करना है, एक बहुत ही देश गलत की है। सेना वहां पर लगी हुई, इजराइल की वहां सेना लगी हुई है पूरे हथियारों के साथ, और सीमाओं पर उन रिलीफ के जो ट्रक्स हैं उनको जाने नहीं दे रही, एंटर नहीं होने दे रही अपने जो बड़े बड़े उनके घातक हथियार हैं उनके साथ। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि सवाल उठता है कि कैसे आम लोगों तक के और भूखे बच्चों तक के खाना पहुंचेगा और किस तरह उनकी मदद वहां पर पहुंच पाएगी। और ये सवाल अब सामान जा रहा इंटरनेशनल है। एनजीओज ने उठाना शुरू कर दिया, यूएन ने उठाना शुरू कर दिया। और इजराइल के इन एक्शंस की अब वैश्विक स्तर पर कई जगहों पर निंदा भी हो रही है। और इसी को लेकर जब यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में जब चर्चा हो रही थी, तो फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर है रियाद मंसूर, उन्होंने अपने देश के बच्चों का ये हाल बताया, उनकी भुखमरी के बारे में बताया और उनकी मौत जो हो रही है उनके बारे में बताया। और वो बताते बताते भावुक हो गए और रो पड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। जी नीरज। तो इस मामले पर अभी तक आपने जो जानकारियां देखी वो तमाम जानकारियां हमारे साथी नावेद ने जुटाई थी। हम इस तरह से आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की। कैमरा संभाल है हमारे साथी आलोक, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए द ललन टॉप। तो दोस्तों देखा, यूएनओ का जो एक वहाँ का मतलब फिलिस्तीन का जो एक ऑफिसर होते हैं, जो मतलब वहाँ पे यूएनओ में जो अपने सारे सवाल रखते हैं, वहाँ पे जो अपनी जिम्मेदारियाँ उनकी वो तो निभाते हैं। तो वहाँ पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें वो कुछ मतलब ऐसा बताते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। सोचिए कि यूएनओ का जब एक अधिकारी ऐसे रो रहा है तो मतलब वहाँ का स्थिति कितनी गंभीर होगी।
और इस कहानी में ये सब अगर सब कुछ हो रहा है तो ये सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा है। वॉर इतनी खतरनाक है, वॉर की वजह से उस देश की जनता क्या क्या झेलती है, क्या क्या बीतती है उस पर, वो जनता ही समझ सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह से वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसे इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ पर जंग, हर कोई चाहता था कि जंग हो जाए। आम जनता यहाँ पर बैठ कर के सोच रही थी कि जंग हो जाए। तो हमारे में मन में यह है कि बस जंग हो जाए, जंग हो जाए, क्योंकि जंग में हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, हम तो बस यहाँ से जंग 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 करेंगे और जंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब जंग होती है, जब वार होता है, तो पूरा देश उसमें जुझ जाता है, पूरा देश उसमें ख़त्म हो जाता है। इतना बेकार दशा होती है ना उस देश की। और ऐसा नहीं कि एक ही देश का नुकसान होता है, दोनों देश उसमें पीसते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सामने वाला देश कमज़ोर है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा, वो भी आपको नुकसान पहुँचाएगा, वो भी किसी न किसी राज्य पर नुकसान पहुँचाएगा और उस राज्य के लोग बहुत ही मतलब कि बेकार कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप वॉर जो होती है उसका परिणाम क्या होता है, अगर आप ये देखना चाहते हो तो फ़िलिस्तीन की स्थिति देखिए, फ़िलिस्तीन की जाकर के घटनाओं को देखिए, वहाँ के देश की स्थिति देखिए कैसी है, और ये सिर्फ वॉर की वजह से हुआ है। तो किसी चीज़ का भी वॉर एक सॉल्यूशन नहीं होता है। सीज़ फायर जो हुआ है इसकी बहुत लोग मतलब कि बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन सीज़ फायर बहुत अच्छा डिसीजन है। समझौता बहुत ही अच्छा एक डिसीजन होता है। वॉर हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।